हेलो दोस्तों। कल रामायण का ट्रेलर आने वाला था बट वो आया नहीं। तो इनका जो ट्रेलर का जो लॉन्च था, इवेंट था, उसके बारे में बात करते हैं। तो इवेंट लॉन्च था, उसको एंकर किया था निमित मल्होत्रा ने। तो निमित मल्होत्रा बोल रहे थे कि उनको हिंदी नहीं आती है ढंग से, बट वो अच्छा ठीक ठाक बोल रहे थे। हालांकि वो एक्टर नहीं है तो चल जाता उनका काम। उसके बाद यश के पास जाता है माइक। तो यश भी बोलते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश में बोलते हैं, अपनी बात कह देते हैं, वो भी ठीक है, चलो ठीक है। फिर साई पल्लवी हैं, वो भी बोलती हैं हिंदी नहीं आती है उनको, और इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं, वो एक्टिंग भी अच्छी करती हैं वो। तो अभी कंसर्न ये है कि रामायण में जो यश हैं वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि लीड में है। साई पल्लवी सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डायलॉग्स तो बोल ही देंगे हिंदी में, क्योंकि टेक होगा, रीटेक होगा, ऐसे बोल लेंगे। बट उस एक्सेंट का क्या? अभी नॉर्मल मूवीज होगी तो हमारा एक्सेंट हम अलाइन हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है। बट पूरी पिक्चर में रामायण जो हमारे आस्था का प्रतीक है, उसमें इनका हिंदी तो ठीक है, एक्सेंट कहाँ से लाएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ट्रेलर आएगा ना, तो आप देखना जो सीता माता का जो डायलॉग्स रहेंगे और जो रावण के भी डायलॉग्स रहेंगे, उसमें ना एक्सेंट का इशू आएगा, जो हमें पहले प्रभास और रश्मिका मंदाना के केस में भी हुआ है। अब लेकिन वो तो ऐसी नॉर्मल मूवी है, देखा तो देखा, नहीं तो नहीं देखा, चल जाएगा वो। बट ये तो रामायण है ना, बड़ा प्रोजेक्ट है और आस्था से जुड़ा हुआ है। रामायण का हम वेट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट पार्ट आने वाला, फर्स्ट पार्ट में तो यही होना है कि राम एंड सीता की कॉन्वर्सेशन बहुत रहने वाली है। तो उस केस में क्या होगा? जब रावण का इंट्रोडक्शन होगा, उस केस में वो एक्सेंट कैसे करेंगे? क्योंकि एक्सेंट को आप सडनली चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम उसको डबिंग करा लें, बट डबिंग उनने नहीं कराई है। ट्रेलर वैसे समझ में आ रहा है डबिंग नहीं कराई है। और मैंने साई पल्लवी की मूवी देखी थी कि वो हिंदी कैसा बोलती हैं, हिंदी अच्छा बोलती हैं, एक्टिंग अच्छी करती है, डांस अच्छा करती हैं, बट एक्सेंट में पता चलता है। अभी एक्सेंट, अब वो पता नहीं रामायण में क्या है, डबिंग नहीं कराई है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ट्रेलर आने वाला है, किसी ना किसी दिन आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो रिलेटेबल है, आप रिलेट करोगे चीज़ें, कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कि एक्सेंट का इश्यू होगा, तो वो होने वाला है। जो प्रभास और रश्मिका मंदाना या और जो साउथ के एक्टर्स होते हैं, उनके साथ भी यही इशू आता है। एक्टिंग अच्छी करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कंप्लीट रहते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी की बात आती है, उनका एक्सेंट इशू हो जाता है। उनका अलग ही एक्टिंग भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं वो। अब देखते हैं रामायण के उसमें के ट्रेलर में क्या आता है। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जब डबिंग का आपके पास एक सॉल्यूशन है, यदि साउथ के स्टार्स को आपको कास्ट करना है, कर सकते हैं। उनके भाई ठीक है, उनकी एक्टिंग अच्छी होती है, डांस अच्छा करते हैं, बहुत सारी मल्टी स्किल्स हो सकती हैं उनके अंदर, आपको उनको ही कास्ट करना है, वो भी चलेगा। बट डबिंग कर सकते हो ना आप यार। आप इतने बड़े डायरेक्टर और नीतीश तिवारी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और भी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट करी होंगी, बट क्यों आपको ये रिस्क लेना है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि इससे पहले आदि पुरुष ने क्या किया हुआ है, उसके बाद भी आपने डबिंग नहीं कराई है। इजी तरीका है ना, मूवी फ्लॉप होने से अच्छा, या मूवी में मिक्स रिव्यूज आएंगे उससे तो अच्छा ही है ना कि आप उसको डबिंग करा लो। डबिंग में क्या ही प्रॉब्लम है? अब लीड कैरेक्टर में साउथ को लेके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो नाटक होना ही है, क्योंकि एक्सेंट थोड़ी ना आप ट्रेनिंग में सुधार दोगे किसी के। और कितना ही रीटेक टेक करके आप हिंदी को करेक्ट करा सकते हो, बट एक्सेंट थोड़ी ना किसी का सालों का एक्सेंट एकदम से करेक्ट कर पाओगे।